हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर वोकेबलरी चैप्टर 7। तो फर्स्ट है क्वेश्चन 1, गिव साइनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। गिव साइनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसमें हमें साइनोनियम्स बनाना है, वर्ड और साइनोनियम्स। ये वोकेबलरी जो होता है उनमें यही दिया जाता है कि सेंटेंस बना या फिर साइनोनियम्स एंटोनियम्स बना, यही सब देते हैं। तो फर्स्ट है परमिट, मतलब अनुमति देना। परमिट मतलब क्या होता है? अनुमति देना। एलो। प्रेडिक्ट मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना। फोरटेल, इसका साइनोनियम्स क्या हो जाएगा? प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना का फोरटेल, दोनों का मीनिंग सेम होता है। परमिट का एलो और प्रेडिक्ट का फोरटेल। रियलिटी मतलब वास्तविक। इंडेड मतलब भी वास्तविक। अप्रोच मतलब पहुंच। एक्सेस मतलब भी पहुंच। अप्रोच का साइनोनियम्स क्या हो जाएगा? एक्सेस। इंटायर का क्या हो जाएगा? इंटायर मतलब होता है संपूर्ण। इंटायर मतलब होता है संपूर्ण। इसका साइनोनियम्स क्या हो जाएगा? फुल या कंप्लीटली। फुल या कंप्लीटली। 6 का क्या हो जाएगा? अल्टर। अल्टर मतलब परिवर्तन। अल्टर मतलब क्या होता है? परिवर्तन। और अल्टर का साइनोनियम्स क्या हो जाएगा? समानार्थी। समानार्थी मतलब एक जैसे अर्थ वाले। अल्टर मतलब कहते हैं परिवर्तन, या उसका समानार्थी क्या हो जाएगा? साइनोनियम्स चेंज। एम्प्लॉय मतलब क्या होता है? काम में लगाना। इंगेज मतलब भी काम में लगाना। कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है? कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है? समकालीन। कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है? समकालीन। और इसका साइनोनियम सम टाइम। कंसेप्ट का क्या हो जाएगा? अवधारणा। कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा। इसका साइनोनियम्स क्या हो जाएगा? इसे और क्या बोल सकते हैं? थॉट मतलब विचार। एनालॉगस मतलब क्या होता है? 10th। एनालॉगस मतलब समान। रिसेंबलिंग मतलब क्या होता है? भी समान। रिसेंबलिंग। बचपन से हम लोग क्या है, इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि इंग्लिश हमें क्यों पढ़ाते हैं गवर्नमेंट। हमें टीचर इंग्लिश का बुक क्यों पढ़ाते हैं? हमें लगता था कि सब ग्रामर और वोकेबलरी, क्वेश्चन आंसर बस को सॉल्व करना होता है, यही बुक पढ़ने का मतलब होता है। लेकिन क्या है, इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश का बुक हमें पढ़ाया जाता है, यही मेन है। तो इसमें कितने सारे वर्ड हैं, इससे आप लोग इंग्लिश बोलने में मदद मिलेगा। जैसे परमिट, भविष्यवाणी करना, ये सब बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं जो आप लोगों के लिए यूज़फुल हैं। तो आप लोग इसे समझें, पढ़ें और बोलने का प्रयास करें। हम लोग वोकेबलरी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि, या इंग्लिश बुक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें इंग्लिश बोलना आ जाए। तो थर्ड है, यूज द फॉलोइंग आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन इन योर ओन सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है? ब्रिंग आउट। फर्स्ट ब्रिंग आउट। आइडियोमेटिक मतलब एक्सप्रेशन मतलब मुहावरों का सेंटेंस बनाना है। जो मुहावरे दिए गए हैं उसका सेंटेंस बनाना है हमें। तो फर्स्ट है अबाउट ब्रिंग। ब्रिंग अबाउट मतलब क्या होता है? घटित होने देना। I am trying to bring out the impact of their action. मैं उनकी कार्य के प्रभाव को सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकेंड है to keep abreast of. To keep abreast of, इसका मतलब क्या होता है? बराबरी में रखना या जानकारी में रखना। ये टफ है हम लोगों के बोलने के लिए, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। टू कीप अब्रेस्ट ऑफ, जानकारी में रखना। ही सेक्रेटरी कीप अब्रेस्ट ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन बिलोंगिंग टू हिज रिवर कंपनीज। उनके सचिव अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियों से संबंधित हर जानकारी से वाकिफ हैं। उनके सचिव अपने प्रतिद्वंदी कंपनियों से संबंधित हर जानकारियों से वाकिफ हैं। यूजर इन मतलब क्या होता है? थर्ड यूजर इन।
मतलब नेतृत्व करना। गांधी जी यूज्ड इन द नॉन वायलेंस मूवमेंट इन इंडिया। गांधी ने भारत में अहिंसा आंदोलन की शुरुआत की। नॉन वायलेंस मतलब क्या होता है? नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा आंदोलन, अहिंसा होता है नॉन वायलेंस मतलब, और यूजर्ड मतलब क्या होता है? शुरुआत करना। ड्रॉ अपॉन मतलब क्या होता है? ले लिया है। ड्रॉ अपॉन मतलब ले लिया है। ड्रॉ अपॉन मतलब ले लिया है। इंडियन एजुकेशनिस्ट हैव ड्रॉन अपॉन द वाइड एक्सपीरियंस ऑफ द फॉरवर्ड नेशन। भारतीय शिक्षाविद ने प्रगतिशील राष्ट्र के व्यापक अनुभव का लाभ उठाया है। भारतीय शिक्षाविद ने प्रगतिशील राष्ट्र के व्यापक अनुभव का लाभ उठाया है। नेक्स्ट क्या करना है हमें? वर्ड द मल्टीमीडिया मीन मोर देन वन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। Here are some other words that have multi added to them. Find out their meaning. मल्टीमीडिया क्या है? इसमें मल्टीमीडिया में मल्टी है, उसमें कोई वर्ड लगा देना है पीछे में, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सफिक्स लगा देना है, तो क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हमें लिखना है। जैसे मल्टीकल्चर है, मल्टी है, उसमें क्या लगा दिए? सफिक्स कल्चर, तो क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग लिखना है हमें बहु संस्कृति वाला। यहाँ पे जैसे जैसे वर्ड बदलता जाएगा उसका मीनिंग भी बदलता जाएगा। मल्टी मतलब क्या होता है? मल्टी कलर होता है, तो उसका मतलब बहुरंगी। मल्टी मतलब क्या होता है? बहु। मल्टी कल्चर मतलब बहु संस्कृति वाला। उसके बाद क्या है? मल्टीलैटरेट मतलब क्या होता है? मल्टीलैटरेट मतलब बहुदिशा वाला। मल्टी कलर्ड मतलब क्या होता है? बहुरंगी। मल्टीप्लेक्स मतलब क्या होता है? मल्टीप्लेक्स मतलब बहुभाषी। मल्टीलिंगुअल मतलब क्या होता है? बहुगुणी। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना करना, और मल्टीनेशनल मतलब बहुराष्ट्रीय। तो इतना है। मल्टी के बाद क्या लगा दिए? ये पे कोई वर्ड लगा दिए, तो इसका अलग अलग अर्थ हुआ, इसको हमें लिखना है। तो क्या क्या था? फर्स्ट मल्टी कलर्ड, मल्टी लैटर्ड, मल्टी कलर, मल्टीप्लेक्स और मल्टी लिंगल, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीनेशनल। फ्रेम सेंटेंस टू, इसमें क्या करना है हमें? फोर्थ क्वेश्चन है, जो ये दोनों दिए गए हैं उसका हमें क्या करना है? सेंटेंस बनाना है दोनों का। एलो और परमिट, इसका एक्सचेंज और बर्टर, मैसेज, क्वाइट और क्वाइट, इतने का हमें सेंटेंस बनाना है ताकि दोनों का अर्थ स्पष्ट हो सके। अलग अलग सेंटेंस बनाएंगे इसका अर्थ को स्पष्ट करते हुए। तो देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है, एलो मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, और परमिट मतलब लिखित में अनुमति देना। एलो मतलब स्वीकार करना, परमिट मतलब लिखित में अनुमति देना। तो एलो का सेंटेंस बनाएंगे। डू यू एलो हर टू डू यूर वर्क? क्या आप उसे अपने काम को करने की स्वीकृति देते हैं या काम को करने की अनुमति देते हैं? काम को करने देते हैं तो क्या हो जाएगा? एलो स्वीकृति देना। परमिट मतलब लिखित में अनुमति देना। आई हैव टेकन परमिशन फ्रॉम प्रिंसिपल फॉर पिकनिक। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मैं प्राचार्य जी से पिकनिक के लिए स्वीकृति ले चुका हूँ या लिखित में अनुमति ले चुका हूँ। तो परमिट मतलब क्या होता है? लिखित में एक आवेदन लिखेंगे प्राचार्य जी को पिकनिक के लिए, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? परमिट मतलब परमिशन, लिखित में अनुमति देना। और स्वीकृति मतलब क्या होता है? स्वीकृति मतलब स्वीकार करना, एलो मतलब स्वीकार करना।
यहाँ पे लो का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे परमिट का औपचारिक रूप से यहाँ पे परमिट लगाना होता है, लिखित रूप से आवेदन करना होता है, इसलिए यहाँ पे परमिट का यूज करेंगे और यहाँ पे लो। एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब क्या होता है? बदलना। और बार्टर मतलब क्या होता है? वस्तु विनिमय। एक्सचेंज मतलब बदलना, बार्टर मतलब वस्तु विनिमय। तो एक्सचेंज का यहाँ पे सेंटेंस बनाने की जरूरत क्या है? सेंटेंस बनाने की जरूरत क्या है? यहाँ पे सेंटेंस बनाए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बनाए तो यहाँ पे एलो और परमिट का के बीच का क्या है? अंतर स्पष्ट हो गया, इसीलिए हमें सेंटेंस बनाने के लिए बोला है। एक्सचेंज मतलब क्या होता है? बदलना। कैन यू एक्सचेंज माई शर्ट इन न्यू शर्ट? इन द न्यू शर्ट अस इट इज नॉट माई साइज। क्या आप मेरी शर्ट को नई शर्ट में बदल सकते हैं क्योंकि यह मेरी साइज की नहीं है? तो इसका मतलब क्या होता है? बदलना, एक्सचेंज। अब वस्तु विनिमय, बार्टर मतलब क्या होता है? वस्तु विनिमय। तो क्या आ जाएगा इसका? ड्यूरिंग एंशिएंट डे बार्टर सिस्टम वाज प्रिवेलिंग। ड्यूरिंग एंशिएंट डे बार्टर सिस्टम वाज प्रिवेलिंग मतलब क्या होता है? प्रचलन। प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ड्यूरिंग मतलब क्या होता है? दौरान। ड्यूरिंग एंशिएंट प्राचीन काल में, बार्टर मतलब क्या होता है? वस्तु विनिमय। प्राचीन काल में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ये इंटरेस्टिंग है। थर्ड, मैसेज और मैसेज दोनों को सेम ही पढ़ेंगे। मैसेज और मैसेज। तो मैसेज मतलब क्या होता है? समाचार, और इस मैसेज मतलब मालिश करना। इन दोनों के स्पेलिंग जो है बहुत टफ है, तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पे MESSAGE है, यहाँ पे MASSAGE, तो कंफ्यूजिंग है ये दोनों सेंटेंस, तो इसको अच्छे से पढ़ना। मैसेज मतलब क्या होता है? समाचार, ई वाला, और यहाँ पे ए है तो सब सेम है, बस ये दोनों के हम डिफरेंट है। तो क्या हो जाएगा? ई है, ई रहेगा तो समाचार, और ए रहेगा तो मालिश करना। मैसेज मतलब समाचार, मैसेज मतलब मालिश करना। ई रहेगा तो समाचार, और यहाँ पे ए रहेगा तो मालिश करना। मैसेज ई है तो समाचार, इसके लिए यूज करना सेंटेंस मैसेज। दे हैव गिवन अस द मैसेज एट राइट टाइम। उन्होंने हमें सही समय पर संदेश दिया है। उन्होंने हमें सही समय पर संदेश दिया है। इस मैसेज का क्या हो जाएगा? ए वाला तो मालिश करना, ए हुआ तो मालिश करना, यहाँ पे ए हुआ तो मालिश करना। द ओल्ड थेरेपी ऑफ मैसेजिंग द बॉडी हैज कम अगेन। द ओल्ड थेरेपी ऑफ मैसेजिंग द बॉडी हैज कम अगेन। शरीर की मालिश करने की पुरानी चिकित्सा फिर आ गई है। पहले शरीर की मालिश करने की चिकित्सा थी जो बंद हो चुकी थी, लेकिन अब वर्तमान काल में फिर से शुरुआत हो चुका है। यहाँ पे फोर्थ है क्वाइट और क्वाइट। ये भी बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें। QUIET मतलब शांत, QUITE मतलब बिल्कुल। QUIET मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे तीनों तो सेम ही है, यहाँ पे ET है, यहाँ पे TE है, तो ET रहेगा तो शांत और TE रहेगा तो बिल्कुल। ET रहेगा तो शांत, TE रहेगा तो बिल्कुल। ET है तो क्वाइट। बी क्वाइट as the principal is coming। प्रिंसिपल आ रहे हैं, कृपया शांत रहें। क्वाइट मतलब कहता है टी मतलब बिल्कुल। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंस ऑफ द ऑफिस एरिवल। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंस ऑफिस एरिवल। मुझे उनके आने की पूरा भरोसा है। मुझे उनके आने का पूरा भरोसा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वाइट मतलब बिल्कुल। फिफ्थ है अफेक्ट। अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना, और इफेक्ट मतलब प्रभाव। अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना, और इफेक्ट मतलब प्रभाव।
तो अफेक्ट का क्या हो जाएगा, ही इज अफेक्टेड बाय प्रिंसिपल्स स्पीच। प्रिंसिपल के भाषण से वह बहुत प्रभावित होता है। इफेक्ट क्या हो जाएगा, इफेक्ट मतलब प्रभाव। द इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज नॉट लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। इस मेडिसिन जो दवाई है उसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक नहीं होता है। तो इफेक्ट मतलब प्रभाव, अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना। प्रिंसिपल के स्पीच ने प्रभाव डाला। यहाँ पे एक्सेस मतलब क्या होता है, एक्सेस मतलब पहुंच और एक्सेस मतलब क्या होता है, अधिक। दोनों का स्पेलिंग क्या है, उच्चारण क्या है, सेम है, स्पेलिंग रॉन्ग है, अलग अलग है, लेकिन उच्चारण क्या सेम है, एक्सेस और एक्सेस। तो एक्सेस मतलब पहुंच और इस एक्सेस मतलब अधिक। ACCESS पहुंच, EXSEEXCESS मतलब अधिक। एक्सेस मतलब पहुंच। He cannot access up to minister, वह मंत्री तक नहीं पहुंच सकता, वह मंत्री तक नहीं पहुंच सकता। He cannot access up to the minister। एक्सेस मतलब क्या होता है, एक्सेस। डू नॉट वेस्ट एक्सेस वाटर, अतिरिक्त पानी बर्बाद न करें। ओके गाइस, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।